का तरीका होता है, आप उसका ढंढोरा बहुत पीटे, उसकी जरूरत नहीं होती है। प्रधानमंत्री की शपथ ली, आप कह सकते हैं कि मैं उनकी शान में कसीदे पढ़ रहा हूं, नहीं, मैं आपके अंदर वो बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप आचार्य चाणक्य के वंशज हैं, बापू के वंशज नहीं हैं। आप परशुराम के वंशज हैं। आप अपने पूर्वजों की सही रूट पता करिए, और आप जब भूले तो बापू ने महाकल्याण कर दिया। इसलिए उस बात तक ले जाने के लिए बार बार मैं ये सब बात आपको बता रहा हूं। 14 में जिसको चुना उस पर डिग्री है, वो क्लेम भी नहीं करता, लेकिन अच्छे अच्छे डिग्री वाले बाहर खड़े हैं। उसकी विजन देखिए, चुनाव जीता, जो उनका अपना मात्र संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके हेड ऑफिस गए, नमस्कार किया, वापस आए, दूसरे दिन राष्ट्रपति भवन पहुंचे। लोग नहीं जानते हैं क्योंकि खबरों में ये चीजें कम दिखाई जाती हैं। कोई 4-5 ट्रक लेकर के कोई प्रधानमंत्री पहली बार राष्ट्रपति से मिलने गया, और आप ही के प्रदेश का एक महान पढ़ा लिखा आदमी सोनिया गांधी, जिन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहती थी, उन्हें राष्ट्रपति बना दिया। लेकिन अगर आप कहीं सही जगह हो और आपको लगता हो कि यह आपकी सही जगह नहीं है, तो आप अगर बदला लेना चाहें तो प्रणब मुखर्जी से सीखिए। इसलिए प्रणब मुखर्जी कांग्रेसी है, इसलिए मेरा कोई विरोध नहीं, वो कोई हो, उन्होंने जो काम किया मेरे लिए महत्वपूर्ण है, मेरे लिए वो अमर है। बाकी वो क्या थे नहीं थे, किस पार्टी के थे, पार्टी क्या है, पार्टी दुकानें हैं। आज इस पार्टी का माल बिक रहा है तो लोग इधर आ रहे हैं, छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, खड़े हैं लाइन में, ले लो। आज ही तो आए हैं महाराष्ट्र में, सडनली सेकुलर कम्युनल हो गए, कह रहे यही बिक रहा है। तो इसकी चिंता मत कीजिए कि पार्टी कोई, सब पार्टी होती है, पार्टियों का काम ही यही है, उसकी ग्रामर ही अलग है। पार्टी के रहते हुए आप राष्ट्र की बात करेंगे तो गड़बड़ होगा। राष्ट्रपति भवन पहुंचा, पूरे मान सम्मान के साथ बंगाल के उस पुत्र प्रणब मुखर्जी के पैर छुए। भारत के राष्ट्रपति भवन में पहली बार किसी ने ये नजारा देखो, जो 40-50 स्टाफ था, वो हतप्रत था कि एक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पैर छू रहा है। ये तो अलग बात है, जबकि ये राष्ट्रपति ने उस माता के पैर नहीं छुए, इसलिए ये राष्ट्रपति बना, प्रधानमंत्री नहीं बन पाया था। ये ऐसा भी हो सकता है, दो विचारधाराओं का बात है, तब भी उसने चिंता नहीं की। उसने पैर छू करके पूरे देश को दिया कि देखिए जो भी कुछ है, प्रणब दादा, उनके ज्ञान, उनके पास जो एक्सपीरियंस है वो नहीं है। पैर छूने का मतलब ये नहीं था कि वो छोटा हो गया, ये कभी मत मानिएगा, पैर छूने से कोई छोटा होता है। लेकिन पैर छू करके उसने क्या काम किया, सिर्फ एक ही बात पूछी, प्रणब दा, इस देश में दुनिया के बड़े बड़े हेड ऑफ स्टेट आते हैं, जब आपसे मिलते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप होमवर्क अगर ठीक करके जाएंगे तो गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन वो होमवर्क करके गया, लेकिन उसने एक्सप्रेशन ये दिया वहां कि मुझे कुछ पता नहीं है। और प्रणब जानते थे इस बात को, लेकिन बंगाली थे, मुंह से सच निकल गया उनके। उनसे पूछा कि जब यहां हेड ऑफ स्टेट आते हैं तो आप उन्हें भारत की पहचान के रूप में क्या देते हैं। वो बेचारे भोले आदमी थे, वैसे ही आहत थे सोनिया गांधी से। उन्होंने कहा हम ताजमहल देते हैं, बस इतना कहना था। उसने सिर्फ एक ही हाथ जोड़ के कहा, महामहिम, भारत की पहचान ताजमहल नहीं हो सकता। विश्व की जितनी भाषाएं हैं, उन भाषाओं में मैंने गीता छपवाई है, राष्ट्रपति भवन के बाहर रखी है। अब से जो भी आएगा उसे गीता दी जाएगी। और आप कहेंगे गीता देने से क्या होता है? गीता देने से क्या होता है ये बताता हूं। और मैं कोई बात ऐसी नहीं कहूंगा जो टेलीविजन पे आपने देखी हो, आप इग्नोर कर जाते हैं, मैं करता नहीं। एक स्ट्राइक हुई पाकिस्तान में,
इस दरमियान 5 साल में बहुत सारे विदेशी मेहमान आए, उनको उसी यानी अजरबैजान में जो भाषा बोली जाती है उसमें गीता छपी हुई है। और हम हिंदुस्तानियों की दिक्कत यह होती है कि हम महंगी से महंगी किताब जो मार्केट में जिसकी ज्यादा चर्चा होती है, खासतौर से जिनके पास धन ज्यादा है, हमारे पास तो किताब खरीदने का भी धन नहीं है, वो हर बड़ी किताब अपने ड्राइंग रूम में सजा देते हैं। छू करके पहला पन्ना नहीं खोलेंगे, लेकिन ड्राइंग रूम में पूरी लाइब्रेरी लगी होगी, क्योंकि बताना है कि हम पढ़े लिखे हैं, हर किताब पढ़ी हमने। लेकिन विदेशी ऐसे नहीं है। उस पूरे 5 साल में ट्रंप भी आया, रशियन भी आए, सबको दी, लेकिन बाद में यह पता चला कि ये पढ़ते भी हैं, ये रखते नहीं हैं। तो एक स्ट्राइक हुई पाकिस्तान के साथ में, और उस मुल्क में 10 साल मैंने वहां के एक प्राइवेट टेलीविजन का मैं इंडिया हेड रहा हूं, तो मुझे बहुत कुछ वहां का हालात अंदर के पता है। और एक बेचारा अभिनंदन नाम का एक फौजी हमारा उधर रह गया। तो ऐसी महामूर्ख कौम मैंने देखी नहीं दुनिया में। उस अभिनंदन को पकड़ के कहते हैं कि अब कश्मीर पे समझौता होगा, बार्गेन करो इंडिया से, अभिनंदन को जब ही छोड़ेंगे जब ये कश्मीर खाली करेगा। शेख चिल्ली देखे आप, शेख चिल्लियों के बाप है, और ये छोड़ा नहीं। तो जो ट्रंप को गीता दी थी वो उसने पढ़ ली थी। ट्रंप ने ट्रंक कॉल करके कहा उनसे 9 बजे तक छोड़ देना, उसके बाद मुझे नहीं मालूम क्या होगा। और अगर आपको मेरी बात में लगता हो कि मैं आपके सामने ऐसे ही कह रहा हूं, पाकिस्तान टेलीविजन को रिवाइंड करिए और देखिए कि पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहा है कि आर्मी चीफ मेरे कमरे में आए थे, इनको पसीना तरबतर हो रहा था, और ये बार बार कह रहे थे खुदा के वास्ते अभिनंदन को 9 बजे तक छोड़ दो, नहीं भारत ने अपनी मिसाइल ऑन कर रखी है। बदलाव ऐसे भी होता है। एक गीता देने से लोगों को समझ में आया कि ये गीता रखते थे, अब ये पढ़ने लगे। इसलिए छोटी छोटी चीजों से कैसे बदलाव होता है, इसलिए मैं संविधान पे लाया। इसलिए मैंने बंगाल की बात की कि नंदलाल बोस ने राम मनोहर सिन्हा साहब को यह काम सौंपा, और चचा जान को इसकी भनक लगी। वो फ्लाई करके यहां पहुंचे शांति निकेतन, और नंदलाल बोस से बोले, भैया मैंने सुना है ऐसा कुछ है। बोले हाँ कुछ है तो, लेकिन अभी उस पर पूरी चर्चा नहीं हुई है। तो बोले मैंने सुना वो लड़का कहाँ है। बोले वो तो छुट्टी पे गया है, और शांति निकेतन के नीचे वाले तल में वो सारे फोटो तैयार कर रहा था, और सब कुछ तैयार किया उन्होंने। और तैयार करने के बाद सोचिए कितनी साइलेंट काम किया होगा। मैं इसलिए कहता हूं कि उनसे बड़ा राष्ट्रवादी कोई पैदा ही नहीं हो सकता है। दिल्ली आए 25 नवंबर 1950, इस डेट को याद रखिएगा। 25 नवंबर 1950 को जब संविधान की कॉपी तैयार होकर के कंपाइल होने जा रही थी, एक ही दिन में 22 चित्र संविधान में लगाए गए और सिग्नेचर सबसे करा लिए गए, चचा को पता ही नहीं चला। और 26 नवंबर 1950 को उस संविधान को आत्मसात किया गया। उसी संविधान के पृष्ठ पहले को अगर मुझे और आप और सबको पता होता, हमारे बच्चों को पता होता, तो ये जो बाबा विश्वनाथ की नगरी में एक जो ओरिजिनल जिसे कहते हैं वो मूल है, जिस शिवलिंग बाबा विश्वनाथ पे आप पानी डालते हैं वो मूल नहीं है, वो ओरिजिनल नहीं है। जहां 10 लोग नहीं खड़े होते थे वहां आज 10,000 लोग खड़े हो सकते हैं। और लोग भाई भतीजेवाद की बात करते हैं, लेकिन राष्ट्रों के जीवन में ऐसा समय आता है कि जब आप एक सोच से दूसरी सोच में जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को बड़े सारे सवाल उठाने पड़ते हैं। आप सोचिए
कि उस बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जहां 10,000 लोग खड़े हो सकते हैं, वहां मोदी की मूर्ति नहीं है, वहां बीजेपी की मूर्ति नहीं है, वहां किसी नेता की मूर्ति नहीं है, वहां अहिल्याबाई होलकर की इतनी बड़ी मूर्ति है कि दुनिया देखेगी। यह बात मुझे इस बात के लिए इंस्पायर करती है कि अपने समय में जब फैसला लेने का समय हो तो आने वाले 1000 साल को ध्यान में रखकर फैसला लीजिए। अहिल्याबाई होलकर अपने जाते जाते मूर्ति नहीं लगा के गई, न उसका कोई वंशज है, न कोई दबाव है, न वोट बैंक है। तब भी षष्ठी ने, उस आदर्श शक्ति ने किसी को चुना और आज वहां अहिल्याबाई होलकर की इतनी बड़ी मूर्ति है कि दूर से नजर आ जाएगी। क्या वोट मिलेंगे अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति लगाने से? नहीं मिलेंगे। लेकिन आने वाली नस्लों को बताना है कि 14 से पहले भी हजारों लोग इतने ही बड़े भक्त थे, इतने ही बड़े राष्ट्रवादी थे, लेकिन उनको उस वक्त के सत्ता पे बैठने वाले लोगों ने कैसे दबाया। इसलिए उस शिवलिंग जिसकी खोज आज वहां चल रही है, और कुछ लोग महान हैं और हम भी वही काम बकते हैं, किसी शब्द को बोलने से पहले कम से कम 2 मिनट उसको विचार कीजिए, हम क्या कहने जा रहे हैं। हमने प्रचारित किया ये ज्ञानवापी मस्जिद, ज्ञान का मस्जिद से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं, दूर दूर तक नहीं है। माफ कीजिएगा, ये बात ऐसी नहीं है, ये मैं आपको, क्योंकि वो जो आसमान से आई थी बिना कॉरियर के, वो बचपन में पढ़ चुका हूं, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां अगर एहसान भाई बैठे हो तो इतने कलमे सुनाऊंगा कि भूल जाएंगे कुरान शरीफ। ज्ञान, वापी और मस्जिद। इस्लाम में मस्जिद कोई पवित्र स्थल नहीं है, कोई सेक्रेट प्लेस नहीं है। मस्जिदें समय समय पे बनी और सड़क चौड़ी करने, होटल बनाने, स्कूल बनाने के लिए मस्जिदें तोड़ी गई। और यहां नहीं, ये छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने जो घूम रहे हैं, इनकी बात नहीं कर रहा मैं। वो जो ओरिजिनल है, जो ऊंट पे बैठ के खजूर पेड़ का तोड़ते हैं ना, उनके यहां भी नहीं है। मस्जिद का कोई कंसेप्ट इस्लाम में नहीं है। नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है, लेकिन हम मूर्ख हिंदुओं ने क्या किया? सारे धर्म बराबर हैं, सारे धर्म बराबर हैं। धर्म तो सिर्फ एक है, न जिसका कोई आरंभ है, न जिसका कोई अंत है। हां, मजहब आए, कोई 1400 साल पहले आया, कोई 2000 साल पहले आया, कोई 3000 साल पहले आया। हर मजहब का कोई ना कोई रहनुमा है, कोई ना कोई पैगंबर है, उसकी किताब है, और उसका रहनुमा मर गया, उसके पैदा होने की डेट है, उसके जाने की डेट है। ईसा मसीह की है, वो लटके हुए, मम्मी का पता नहीं है। उनकी भी डेट है, वो 2000 साल पहले आए थे, 1400 साल पहले आए थे, वो आए, वो भी चले गए। वो किताब मौजूद है। प्रकृति ये कहती है, जो भी पैदा हुआ है, जो भी पैदा हुआ है, जिसमें जान है, उसका मरना निश्चित है। इसलिए सारे धर्म बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि सनातन इस सृष्टि के उत्पत्ति के साथ ही पैदा हुआ है, और जब तक यह सृष्टि है तब तक सनातन रहेगा। न सनातन को कोई मार सकता है। अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए 2-2 कौड़ी के लोग राजनीति करने वाले सनातन को डेंगू बता रहे हैं। जो खुद शक्ल से डेंगू है, वो सनातन को मारने की बात कर रहे हैं। सनातन अनादिकाल तक है, और सनातन कोई पूजा पद्धति नहीं है। ये मंदिरों का कंसेप्ट बहुत बात का है। सनातन शुद्ध रूप से, अगर आज के बच्चे से मैं कहूं कि सनातन को हम एक्सप्लेन करें, तो सनातन का शब्द का अर्थ है साइंस। ये इसलिए कहना पड़ रहा है कि शब्द साइंस बाद में आया, लेकिन आज का बच्चा साइंस जानता है, विज्ञान शब्द नहीं जानता। तो साइंस है, और 5 चीजों के ऊपर यह सनातन चल रहा है। हम जाने अनजाने में कहते हैं कि ये 5 तत्व, जब हमारा शरीर में से प्राण निकल जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? हमने 5 तत्वों में शरीर को विलीन कर दिया।
यही कहते हैं। ये 5 तत्व क्या हैं जो जिसके कारण ये जीवन चल रहा है, ये जैसे ही रुकेंगे शरीर समाप्त हो जाएगा और फिर आप इसे आग के हवाले कर दें या किसी कब्र में दबा दें, ये एक अलग विषय हो सकता है। आपके सन्यासी को मैं आज की बात नहीं कर रहा, आज के सन्यासी की बात नहीं कर रहा। आपके सन्यासियों को वो जो इतने पुराने पुराने थे, बरसा बरस वो जानते थे। लेकिन हमारी अवस्था यह है कि जब हमें चावल और आटे में बिकना है तो सन्यासी की बात हमारी समझ में कैसे आएगी। उस सन्यासी ने हजारों साल पहले आपको उस तरीके से मैसेज दिया जैसे हमारे समाज में मां देती है। मां से बड़ा विद्वान दुनिया में कोई हो नहीं सकता। और उसने एक सिंबल से जोड़ा, क्योंकि वो जानता था कि ये समाज इतना समझदार नहीं है, इतनी निटिगिटी नहीं जानता है, तो उसने आपको जोड़ करके कहा अभी इतना ही करना है। सुबह उठ करके जब सूरज निकलने वाला हो, जब रात भर सारे पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड देते हो, उस वक्त तो ये वर्ड था ही नहीं, लेकिन तब भी ऐसे होता था। ऐसा थोड़ी नहीं था क्या कहते कि 14 के बाद ऑक्सीजन देने लगा, उस वक्त भी ऐसे ही था, लेकिन उसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था ना ऑक्सीजन था। आपके ऋषि मुनि ने कहा कि सुबह उठ करके जब आप सूरज निकलता है, उसकी पहली किरण निकलती है, तो जो पर्यावरण होता है उसमें सारा पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड रात भर छोड़ते हैं जो शरीर के लिए नहीं होती। और जैसे ही सूरज निकलता है वही पेड़ जब उस सूरज की किरण से टकराते हैं तो प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन होती है। तो आज के बच्चों के लिए तो सुबह उस वक्त होती है जब दोपहर हो चुकी होती है, तो उन बेचारों की गलती नहीं है। लेकिन उस वक्त यह कहा गया आपके सन्यासी ने कि सुबह उठ करके सूरज की तरफ मुंह करके आंखें खोल करके एक लोटा पानी सूरज को चढ़ाना। वो वहां से शुरू किया, उसमें साइंस थी, लेकिन अब हम आंखें बंद करके चढ़ाते हैं। जब सूरज की किरणें निकलती हैं और वो पानी से टकराती हैं तो जितनी रोशनी की किरणें होती हैं वो एक जगह आ जाती हैं और आप आंखें खोल करके सूरज की तरफ देखते हैं। वो पानी आपकी आंखों को खुला रखता है और पूरे दिन के लिए आपको शरीर को जो अग्नि चाहिए होती है वो सूरज यहां देता है, फिर आप पूरे दिन काम कर सकते हैं।